हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 3 DAV क्लास 3 साइंस chapter number 5 animal. So let's start reading and understand what the chapter is telling us. Look, little Aryan came home from school, ate his lunch and fell asleep. लिटिल आर्यन जो है स्कूल से वापस आया, उसने अपना लंच खाया और वो सोने चला गया. He had a nice dream in his sleep. उसको बहुत अच्छा सा ड्रीम आया उसके स्लीप में. In his dream he met some animal. अपने ड्रीम में वो कुछ एनिमल से मिला. हाँ, one by one all the animal introduced themselves to him. One by one जितने भी एनिमल थे वो उन्होंने अपने आप को आर्यन से इंट्रोड्यूस कराया. उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? Look, see the picture carefully and read the statement given below to identify these animals. यहाँ नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें वो पिक्चर्स को देखनी है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल है. उसने पजल्स की तरह इसको बताया है. फर्स्ट, आई एम फ्रेंडली एंड गार्ड योर होम. आई एम अ डॉग, राइट? आई एम अ डॉग. आई लिव in and around your home. I give you milk. I am a cow. काऊ में मिल्क देती है. I do not live around your home. I am the king of the jungle. So it's lion. I have a horn on my head. I am a rhino. Yeah, hippopotamus, rhino. I have a light green color body and use my red beak for eating. So I am a parrot. Okay. So, next page. Aryan told his mother about his dream when he woke up. आर्यन जब उठा तो उसने अपनी मदर को अपनी ड्रीम के बारे में बताया. He wanted to know more about animals. वो एनिमल्स के बारे में और जानना चाहता था. His mother explained that there are different types of animal. उनकी आर्यन की मम्मा ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल होते हैं. दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट. उनकी फीडिंग हैबिट अलग होती है. ऑल्सो दे लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट्स. वो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. सम लिव इन लैंड वाइल अदर लिव इन वाटर. कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं. सम एनिमल नोन एज बर्ड कैन फ्लाई इन द एयर. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको बर्ड बोलते हैं और वो एयर में फ्लाई करते हैं. Along with Aryan, let us learn more about how animals are classified and grouped on the basis of their habitat. So अब यहाँ पे classification होगा animals का on the basis of what? On the basis of their habitat, where they live, right? So first habitat is land animal. Land animal are animals that live on land. The land are or earth has plain, caves, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड स्नो कवर्ड एरिया. मीन्स फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है? लैंड एनिमल्स आते हैं. लैंड एनिमल कौन है? जो लैंड पे रहते हैं. ओके. और लैंड पे कौन कौन से टाइप के लिविंग एरियाज हैं? वो है प्लेन होते हैं, केव्स होते हैं. हाँ, केव्स गुफाएं, फॉरेस्ट जंगल, डेजर्ट रेगिस्तान टाइप सैंड वाला एरिया, और जो स्नो कवर्ड होता है. डिफरेंट लैंड एनिमल लिव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द लैंड में रहते हैं. एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. लैंड पे जो एनिमल होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी बोलते हैं. एनिमल लिविंग इन प्लेन्स. अब हम प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स पे रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स जैसे हॉर्स, काउ, बफेलो, डॉग, कैट, डोंकी एंड सो मेनी अदर लिव इन प्लेन्स. ये प्लेन्स में रहते हैं. ऑल दीज लैंड एनिमल वॉक एंड रन ऑन द 4 legs. ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये भी आप देख रहे हो ना, ये सारे ये लैंड पे रहते हैं और ये 4 legs से वॉक करते हैं. द नेक्स्ट पेज, एनिमल लिविंग इन डेजर्ट. अब हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डेजर्ट में रहते हैं. एनिमल लाइक कैमल, snake, lizard and so many other are found in a desert. हाँ ठीक है, आपको पता चला कैमल, स्नेक और लिजर्ड ये सारे जो हैं और भी बहुत सारे डेजर्ट में रहते हैं. डेजर्ट आर यूजली वेरी हॉट. डेजर्ट तो आपको पता है सैंड जहाँ पे होती है बहुत हॉट होता है. एंड वेरी
लिटिल वाटर, वहाँ पानी भी बहुत कम होता है। एनिमल लिविंग देयर कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, इस एरिया में जो एनिमल्स होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, कैमल जो है बहुत दिनों तक वाटर के बिना रह सकता है। दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज़, वो वाटर को और फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनसाइड बॉडी स्टोर कर सकता है। दे हैव पैडेड फीट, उसके फीट जो होते हैं वो पैडेड होते हैं, जैसे लगता है इस पर कुछ लगाया हुआ है। दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड, और उस फीट की वजह से वो सैंड में ईजिली वॉक कर लेते हैं, वो हेल्प करता है वॉक करने में। लेजर्ड एंड स्नेक क्राउल ऑन द ग्राउंड, लेजर्ड और स्नेक आप तो पता है वो ग्राउंड पे क्राउल करते हैं। दे लिव इन बिरोज, वो बिरोज में रहते हैं, जैसे रैबिट रहते हैं ना होल करके अंदर। दे हेल्प देम टू स्केप द हीट ऑफ द डेजर्ट, तो वो अंदर अंडरग्राउंड बिरो बना के रहते हैं, तो उसके अंदर उनको हीट से बचने में आराम मिलता है। नाउ एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू मैनी एनिमल्स, फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। एनिमल लाइक टाइगर, जेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर, कंगारू एंड मैनी मोर लिव इन द फॉरेस्ट, ये सारे जो है कहाँ रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। द कलर ऑफ द स्किन एंड बॉडी पैटर्न ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर, इन एनिमल्स की बॉडी पे जो पैटर्न्स बने होते हैं ना, जो इनके कलर होते हैं, वो उनको उसी इन्वायरमेंट में मर्ज कर देते हैं, जिससे कि वो, जैसे आप ये देखो ब्राउन ब्राउन लैंड है, उसी में ब्राउन डियर है, तो उसमें मर्ज हो जा रहा है, वो काफ़ी हद तक अपने डेंजर जो एनिमल्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट हो जाता है। नाउ एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन, there are some part of the earth which are very cold and are always covered with snow, अब अर्थ के बहुत सारे पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्नो से कवर्ड होते हैं, और वहाँ भी एनिमल होते हैं। तो वहाँ कौन से एनिमल्स होते हैं, देयर वी विल फाइंड पोलर बियर्स, स्नो लेपर्ड, पैंग्विन, आर्कटिक हेयर एंड मैनी मोर लिव इन सच स्नो, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड रीजन्स में होते हैं। ओके और वो एरिया जो होती है स्नो से कवर्ड एरिया होती है। दीज एनिमल हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज़ फ्रॉम कोल्ड, इन एनिमल्स की जो बॉडी होती है ना उसमें बहुत मोटा कवर होता है, थिक फर का कवर होता है, जिससे कि वो अपने आप को किससे बचा लेते हैं, बहुत सारी ठंड से। नाउ वाटर एनिमल, सो फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस डू यू नो बॉक्स। द आर्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ आर वेरी कोल्ड रीजन, these region are near the north and south pole of the earth, जो आर्कटिक रीजन्स होते हैं ना, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का रीजन होता है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड। और ये सारे एनिमल्स जिनके बारे में हमने पढ़ा, पोलर बियर, स्नो लेपर्ड एंड पेंगुइन, दे ऑल वी कैन फाइंड देयर। वाटर एनिमल, ठीक है, अब हम वाटर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। अ गुड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड with water. Many animals live in ponds, lakes, river and ocean. ठीक है, बहुत सारा पार्ट जो अर्थ का है वो वाटर से कवर है, और उसमें कौन से वाटर बॉडीज़ होते हैं, पॉन्ड्स होती है, लेक्स, रिवर, ओशन। अब एनिमल लिविंग इन वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, अब जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स। दीज एनिमल हैव फिन्स और स्विमिंग एंड गिल्स फॉर ब्रीदिंग, ये जो है एनिमल्स हैं वो फिन्स को यूज़ करते हैं किस लिए, स्विमिंग करने के लिए, और गिल्स को यूज़ करते हैं किस लिए, ब्रीथ करने के लिए। आप ये देख रहे हो, ये सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ना नेक्स्ट पेज, एनिमल लाइक फ्रॉग एंड टोड्स आर लैंड एनिमल, जो ये फ्रॉग होते हैं, टोड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लैंड एनिमल होते हैं। हाउएवर दे नीड वाटर, इनको वाटर भी चाहिए होता है फॉर लेइंग देयर एग्स, इनको वाटर चाहिए होता है किस लिए, लेग एग करने के लिए। फ्रॉग हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग, फ्रॉग की फीट कैसी होती है, वेब्ड शेप्ड की होती है स्विमिंग करने के लिए। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ इन वाटर, वो वाटर में ब्रीथ भी कर सकते हैं।
टर्टल लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. टर्टल जो होता है मोस्टली कहाँ रहता है, वाटर में रहता है. दे हैव फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग. दे केम टू लैंड व्हेन दे हैव टू ले एग्स. अब ये अपोजिट है. टर्टल क्या है, उसका अपोजिट है. इनके फ्लिपर्स टाइप के फीट्स होते हैं स्विमिंग के लिए, और दे कम टू लैंड व्हेन दे हैव टू ले एग्स. वो लैंड पे आते हैं एग्स देने के लिए. टर्टल और फ्रॉग में यही डिफरेंस है. क्रोकोडाइल इज़ अ लैंड एनिमल एंड कैन क्राउल ऑन द ग्राउंड. क्रोकोडाइल जो है वो लैंड एनिमल है. हाँ, कैन क्राउल ऑन द ग्राउंड. इट लिव नियर वाटर एंड कैन ऑल्सो स्विम. ये वाटर में भी रह लेता है और स्विमिंग भी कर लेता है. कौन, क्रोकोडाइल. नाउ एनिमल बिहेवियर. लुक एट योर फ्रेंड अराउंड यू. आप इसको देखो, ये जो फ्रेंड है आपके बगल में. सम ऑफ देम आर वेरी फ्रेंडली, सम अदर्स आर क्वाइट शाई. एनिमल ऑल्सो शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर. सम ऑफ देम आर शाई वाइल अदर्स आर प्लेफुल. आपने भी अपने फ्रेंड्स को देखा होगा कि कुछ बहुत शाई होते हैं और कुछ बहुत मिक्स हो जाते हैं जल्दी एक दूसरे से. वैसे ही एनिमल्स होते हैं. उसमें से कुछ जो होते हैं शाई होते हैं और कुछ जो होते हैं प्लेफुल होते हैं. एनिमल लाइक डॉग्स एंड कैट्स. जो डॉग्स एंड कैट होते हैं, दे आर फेवरेट पेट्स ऑफ मैनी ऑफ अस. मैक्सिमम हम लोग के जो फेवरेट पेट होते हैं वो उसमें क्या आता है, डॉग या कैट आता है. दीज एनिमल लाइक टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद ह्यूमन. ये एनिमल्स को ह्यूमन के संग इंटरेक्ट होने में, खेलने में मज़ा आता है. दे लव देयर मास्टर डॉल्फिन्स. ओके, डॉग को अपने मास्टर्स बहुत पसंद होते हैं, जो उनको रेगुलेट करते हैं. नाउ डॉल्फिन लिव इन ओशन. डॉल्फिन कहाँ रहती है, ओशन में. दे आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. डॉल्फिन जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में आती हैं. दे कैन ईजली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक्स एंड प्ले गेम्स. वो किसी भी गेम को या ट्रिक को परफॉर्म करना बहुत जल्दी सीख जाती है. एनिमल लाइक डियर, ओरंगुटन्स, टाइगर एंड स्नेक्स आर वेरी शाई एनिमल. ये देखो आप, ओरंगुटन की ये है पिक्चर है. ये सब जो होते हैं शाई एनिमल होते हैं. दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद ह्यूमंस. ये ह्यूमंस के संग फ्रेंडली नहीं होते. दे डू नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद ह्यूमंस. उन्हें ह्यूमन से इंटरेक्ट करने में भी इंटरेस्ट नहीं आता, जो शाई होते हैं. वी ह्यूमन ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड मोस्ट ऑफ सच एनिमल. और हम ह्यूमन्स भी ऐसे एनिमल्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही वाइल्ड भी होते हैं और इनसे डेंजर भी होता है. तो बच्चों, इसी के संग ये चैप्टर यहीं पे वाइंड अप होता है. मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलूँगी. टिल देन, बाय.